अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप इनके देखिए, ये हमारी मैम है फराज सलून की। इनके बाल देखें, वेरी थिन हेयर्स। अब हम इनका करेंगे लेयर कट विद वॉल्यूम, ताकि इनके बाल बाद में हेल्दी लुक देंगे इंशाल्लाह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप बताएं कि हमने अच्छे से इनके बालों को गीला कर लेना है। इसके बाद हमने टैंगल फ्री करना है, कोई टैंगल नहीं होना चाहिए। ऊपर तक ना आओ, नीचे नीचे आओ। अब सेंटर पार्टिंग करेंगे और दोनों पार्टिंग को हम फ्रंट पे लेके आएंगे। और जब फ्रंट पे आपने हेयर कटिंग करनी है तो आपने फ्रंट के ऊपर जो है वो एप्रन लगाना है कंप्लीट, आगे वाली साइड के ऊपर। एप्रन का रुख इस तरीके से होगा, फ्रंट के ऊपर आप लोग लगाएंगे एप्रन। हमारी लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, तो हम इनकी डिमांड के मुताबिक कट करेंगे। इंशाल्लाह इनकी लेंथ बिल्कुल कम नहीं होगी। ये सिर्फ मेरी डिमांड नहीं है, ये सारे लोगों की है। जितने भी लोग सैलून में आते हैं ना, वो कहते हैं कि लेंथ कम ना हो। मेरे तो वैसे ही 4 बाल हैं गिनती के सर पे। अब हमें लेंथ बिल्कुल रिड्यूस नहीं करनी है, इसी लेंथ पे करना है। तो ये सबसे पहले नीचे से आपने ये देखें बालों को लेके आपने उसको स्ट्रेट काटा और फिर आपने उसको लेयर्स देने हैं। अब आपने बताना है इनको कि कैसे आपने लेयर्स देने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हम सबसे पहले पार्टिंग करेंगे। हर कट की डिफरेंट पार्टिंग होगी, लेयर और में भी डिफरेंट पार्टिंग होती है, लेकिन अब इनकी अकॉर्डिंग टू हेयर हमने थिन पार्टिंग करनी है। चलें जी, दोनों साइडों से सेम आपने पार्टीशन करनी है। मेरे चूंकि बाल बहुत कम है, वॉल्यूम कम है और बहुत थिन बाल हैं, तो इसलिए हमने उसकी ईयर टू ईयर पार्टीशन, ये कान है मेरा, इस कान से हम स्ट्रेट गए और इसको हमने ये स्लैंट में जाएगी। ये देखिए, ये स्लैंट में आएगी, ठीक है। ये देख लो, किसी ने मेरी जैसे कटिंग करनी हो ना तो ऐसे करनी है, ठीक है। चलो, और पानी के साथ साथ आपने इसको बालों को अच्छे तरीके से गीला करते जाना है। कई लोग वैसे ड्राई बालों को भी काटते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपके बालों को वेट करके फिर उसको कटिंग करते हैं। अब हम क्लाइंट की लेंथ पूछेंगे, फ्रंट लेंथ की, उसको कितनी लेंथ चाहिए। आपको मैम कितनी? मुझे चिन के नीचे। सही। ऐसे स्लैंट में ही कट करेंगे ताकि लेंथ हमारी रिड्यूस नहीं हो। अगर हम स्ट्रेट में करेंगे तो हमारी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह करने से लेंथ रिड्यूस नहीं होगी। और ये भी हमें पतले पार्ट उठाने हैं। अगर आप चौड़े पार्ट लोगे तो आपका वॉल्यूम बहुत कम आएगा। अब जो पहले पार्टीशन काटी है, जो पहला पार्ट काटा है, अब उसके मुताबिक जो बैक वाले बाल हैं उसके मुताबिक ला के तो बराबर रख के काटने हैं। एक्चुअली नीचे वाली जो होती है हमारी गाइडलाइन होती है। अब इस गाइडलाइन के ऊपर रख के सारी हमने ऐसे ही कट करना है।
अब बैक के बाल सारे हम फ्रंट पे लेके आ गए। अब ये देखिए, इनका ये वाला सेक्शन हमने राइट साइड का पूरा कर लिया और ये अभी हमने नहीं किया, लेकिन लेंथ आप देखें, ये कट हो गया और ये नहीं हुआ है। लेंथ में कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सेम लेंथ पर। सेम वही पोजीशन, स्लैंट में जाना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। एक पार्ट के अंदर हम कटिंग सिखाएंगे, दूसरे पार्ट के अंदर इसी कटिंग के ऊपर आपने ब्लो ड्राई कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप लोग करें तो बहुत अच्छा आप घर बैठ के भी सीख सकते हैं। जो हमने पहला कट किया था वो हमारी गाइडलाइन थी, अब उसी के ऊपर रख के सेम पहले वाला ही प्रोसेस उसको फॉलो करना है। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कौन कौन सी कटिंग सीखनी है, और ये कटिंग आपने प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है और मुझे वीडियोस शेयर भी ज़रूर करनी है आप लोगों ने। दोनों की अब हम इनमें वॉल्यूम देंगे। वॉल्यूम देखने का तरीका देखिए, हमने वही फ्रंट सेक्शन ऐसे ही उठाना है, बॉक्स एरिया, और इसको 90 की डिग्री पे लेके जाएंगे। लेंथ में हमारे कोई भी फर्क नहीं आएगा इस तरह से। कहीं आप डरें कि जी लेंथ छोटी हो जाएगी इस तरह से करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। चॉप करना, कट नहीं करना, चॉप करके कट करना। हमेशा थिन हेयर में जब आप चॉप करेंगे तो आपका वॉल्यूम ज़्यादा आता है। टेंगल फ्री अच्छे से करना है।
ये देखिए किस तरह से मैं चॉप कर रही हूँ। ये लेंथ के बाल सारे गिर गए और ये वॉल्यूम के बाल हैं सारे। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताती हूँ विदाउट ग्लो। ये चेक करें, ये हमने वॉल्यूम किया है और ये हमारा सिंपल लेयर है। फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक वॉल्यूम आ गया है। ये सारे बालों को 90 डिग्री पे ले जाके जो लेंथ होगी, जो हमने उसकी एक बेस लेंथ रखी थी, जो गाइडलाइन रखी थी, वो नीचे आ जाएंगे बाल। तो जो आप 90 डिग्री के ऊपर करेंगे तो उसकी वजह से वॉल्यूम आएगा। ठीक है, जिसको समझ नहीं आएगी वो इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकता है। और आपको कौन कौन सी कटिंग सीखनी है, क्या हालात चल रहे हैं आप लोगों के सैलून पे, ज़रूर बताइएगा। कैसे हैं आप लोग, खैर खैरियत से हैं? तो इंशाल्लाह अब मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई ट्यूटोरियल ज़रूर बनाया करूँगी, ताकि आप लोग सीख सकें। और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हम आपके चैनल से सीख के और सैलून बना रहे हैं, बनाया हुआ है, बना लिए हैं सैलून और चला रहे हैं और बहुत अच्छे रन कर रहे हैं। चूँकि मेरे बाल वेवी भी हैं, ट्रीटेड हेयर्स भी हैं, इसमें हाईलाइट्स हुई हुई हैं, बालों के ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं कि अब बालों के पल्ले कुछ नहीं है। तो इसलिए अब ज़िंदगी में सोच लिया कि कलर शलर नहीं करना। अब जब जस्ट जो है वो ग्रे कवरेज में करती हूँ, जो मेरे रूट्स होते हैं उनको मैं करती हूँ कवर। अदरवाइज़ ना मैंने कैरेटीन्स भी कोई पाकिस्तान की, इंटरनेशनल लेवल की, बाहर की कोई भी ऐसी कैरेटीन नहीं है जो मैंने अपने सर पे नहीं की। बट जो है वो दी एंड आपको वो 6 महीने या 8 महीने जो असर रहता है उसके बाद आपके बाद बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से जितनी आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, घर में बनाए हुए मास्क लगाएं या हर्बल मास्क मिल जाते हैं मार्केट से, वो लगाएं। अब मैं अगर केले शैम्पू करूं तो मेरे बाल वॉश ही नहीं होते, मैं उसके बाद कोई मास्क लगाती हूं तब जाके मेरे बाल जो है ना स्मूथ होते हैं। अब हमने पीछे के क्राउन एरिया कहलाता है ये हमारा बॉक्स एरिया, ये क्राउन और ये नेप एरिया कहलाता है। अब हमें यहाँ वॉल्यूम देना है इनके क्राउन टू नेप। सेम 90 डिग्री पे जाएंगे, देन आप 180 पे भी लेके जाओ तो हमारा सेम आएगा। एंड देन चॉपिंग अगेन। नाउ यू चेक, आप देख सकते हैं बगैर ब्लो ड्राई के इनका बाल बिफोर भी और अब कट के बाद। अब हम ब्लो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अभी ये आप कटिंग देख सकते हैं कि ये अभी हमने ब्लो ड्राई नहीं किया, दूसरे पार्ट के अंदर हम ब्लो ड्राई करना इन्हीं बालों के ऊपर आपको सिखाएंगे। और ये कटिंग आप देख लें कि ये वॉल्यूम कितना आ गया है माशाल्लाह। और आप लोग ज़रूर ये कटिंग ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा।
कि अगर मैं नहीं भी ब्लो ड्राई करती तो आपके भी क्लाइंट्स या खुद से आप लोग करना चाहें तो आप ज़रूर ये वाला कट ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ब्लो ड्राई देखिएगा। ड्राई करेंगे। बाल हमारे सेमी ड्राई हो चुके हैं। अब हम अगेन इनको कॉम्ब करेंगे, टैंगल फ्री करेंगे। हल्के हल्के आप लोगों ने ड्राई कर लेने हैं बाल पहले, चूँकि कटिंग की उसमें पानी हमने इस्तेमाल किया था। और उसके बाद आपने पार्टीशन करनी है, पार्टीशन करने के बाद फिर आपने ब्लो ड्राई करना है। मेन काम जो होता है ना ब्लो ड्राई का, वो पार्टीशन होती है। जितनी अच्छी आपकी पार्टीशन होगी उतना अच्छा आपका ब्लो ड्राई होगा। मैं शोज़ में आगे पीछे ट्रैवलिंग करती रहती हूँ और सम टाइम फिर जो है वो मेरे पास टाइम ना हो तो मैं सैलून किसी भी शहर में, फॉर एग्जांपल लाहौर या कराची जाऊँ टीवी शोज़ में आगे पीछे, तो मैं वहाँ पे किसी सैलून पे जाके तो ब्लो ड्राई करा लेती हूँ जाके कि जल्दी जल्दी वो हो जाए तो मैं मेकअप खुद से कर लूँ। तो लेकिन वहाँ पे मैं सम टाइम देखती हूँ बहुत अच्छे सैलून, जिनके नाम नहीं मैं लेना चाह रही यहाँ पे, बट वो ये दो लड़कियाँ ब्लो ड्राई कर रही हैं। यार ये क्या है? ये वेरी नॉन प्रोफेशनल तरीका है। जो बंदा आपको, एक बंदे को ब्लो ड्राई के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, वही ड्रायर को ग्रिप करे, वही होल्ड करे, वही पार्टीशन को होल्ड करे। और एक बंदा जो आपका ब्लो ड्राई करेगा ना, आप समझ लें कि ये बंदा एक्सपर्ट है। जहाँ पे दो लड़कियाँ आपके सर पे आके खड़ी हुई नहीं तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लें कि नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है। तो इसलिए कोशिश करें, कोई काम नहीं है मुश्किल। अगर आप ब्लो ड्राई की डेली बेसिस पे एक ब्लो ड्राई करने की प्रैक्टिस कर लें तो 10 दिन करें ना, तो आप बड़े ही अच्छे एक्सपर्ट जो है वो ब्लो ड्राई कर सकते हैं। अब आप इधर आएँ।